हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट गौरव। आज की वीडियो होने वाली है हमारी एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के ऊपर, और क्राइम और ऑफेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्राइम कब बनता है, ऑफेंस कब बनता है, और आईपीसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वो क्राइम क्या है, हम जनरली ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है ना सोसाइटी में, कि वो क्राइम है। हम ऐसे बोल सकते हैं क्राइम, देखो हम ऐसे समझेंगे, क्राइम एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और ऑफेंस इसका छोटा सा पार्ट है। ये ऑफेंस है और ये क्राइम है। क्राइम क्या हो गया? एवरी रॉन्गफुल एक्ट, एवरी रॉन्गफुल एक्ट जो है सोसाइटी में वो क्राइम है, तो इसको हम क्राइम कहेंगे। और ऑफेंस क्या है? जो पनिशेबल अंडर आईपीसी। इसमें हमने आईपीसी क्यों बोला है, और इसमें तो हमने आईपीसी जोड़ा नहीं है क्राइम में। दैट मीन्स कि जो ऑफेंस है ना वो आईपीसी में डिफाइन है, और क्राइम की कोई परिभाषा नहीं दे रखी है। ठीक है, आईपीसी में ये दे रखा है, ऑफेंस दे रखा है सेक्शन नंबर 40 में डिफाइन है ऑफेंस, और क्राइम किसी में भी 511 में से किसी में भी डिफाइन नहीं कर रखा है। बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने स्कॉलर्स हैं, अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं, लेकिन कोई भी हम कह नहीं सकते किसी भी डेफिनेशन को कि ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। ठीक है, कोई हम पढ़ के बता नहीं सकते कि ये क्राइम है, ऐसा नहीं है। तो जैसे काफ़ी मिलर वगैरह ने बोला है कि जो फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक है, और इमोरल एक्ट है, वो क्राइम हो गया। तो वही थोड़ा सीटेबल है, और इसी को हम समझ सकते हैं कि जो भी इमोरल एक्ट है, इसका आगे हम लिख लेते हैं इमोरल एक्ट। इमोरल एक्ट जो है वो है क्राइम। अब इमोरल एक्ट तो काफ़ी सारा हो सकता है। जैसे सपोज करो मेरे घर के आगे कोई भिखारी है, ठीक है, उसने 4-5 दिन से खाना नहीं खाया है, और मैंने उसको, अगर उसे मैंने खाना नहीं दिया तो वो मर जाएगा कुछ ही घंटों में। ठीक है, और मैं खाना नहीं देता हूँ, उसकी डेथ हो जाती है भिखारी की। तो क्या मैंने क्राइम किया है या मैंने ऑफेंस किया है? ये मैंने क्राइम किया है ना, क्योंकि मैंने इमोरल एक्ट करा है। हालांकि ये आईपीसी में डिफाइन नहीं है कि आपने ऐसे किसी भिखारी को खाना नहीं दिया और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो वो आपने ऑफेंस करा है, कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन ये मैंने क्या करा है? क्राइम करा है। एक सोसाइटी में रहने के लिए जो इमोरल एथिक्स होते हैं ना, इमोरल एक्ट ऐसा करा है कि जिससे कि वो क्राइम कंसिस्ट हुआ है। अगर वो ऐसा एक्ट अगर आईपीसी में मेंशन कर देते हैं, ठीक है, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाती है, जो हमें पनिशेबल ठहराते हैं। ओके, तो ये इमोरल एक्ट हो गया। अब इमोरल एक्ट जैसे एडल्ट्री, ठीक है, कितना बोल सकते हैं कितना घटिया एक्ट है एडल्ट्री। ओके, अगर एडल्ट्री को भी पहले तो एडल्ट्री क्राइम ऑफेंस था आईपीसी में, ठीक है, अब इसको हटा दिया गया है। तो अब सपोज करो ये एडल्ट्री जो है ये क्राइम है या ऑफेंस है? अब ये क्राइम है, ठीक है। हालांकि ये हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स का ग्राउंड बन रखा है एडल्ट्री का, लेकिन ये इमोरल एक्ट है, लेकिन अब ये ऑफेंस नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट है, मतलब कि ऑफेंस वो है जो आईपीसी में आपको सजा दिलाती है, पनिशेबल ठहराती है, और क्राइम की कोई डेफिनेशन नहीं। क्राइम एक बहुत बड़ा वाइड टर्म है जिसमें ऑफेंस उसका एक पार्ट है। क्राइम हो गया पूरी सोसाइटी के लिए कोई इमोरल एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई इमोरल एक्ट कर रहे हैं जो कि आईपीसी में मेंशन नहीं है, वो क्राइम है। और ऑफेंस जो है वो आईपीसी में पनिशमेंट देता है, पनिशमेंट ठहराता है। ओके, ऑफेंस हम छोटा सा टर्म मानते हैं और क्राइम को बहुत बड़ा टर्म मानते हैं, ऑफेंस उसी का पार्ट मानते हैं। तो ये हमने जाना, ठीक है, आईपीसी ऑफेंस को होगा विच द पनिशेबल अंडर आईपीसी। अब ये हो गया सेक्शन नंबर 40 में, और ये हो गया इमोरल एक्ट। हमने बता दिया कि जो भी इमोरल एक्ट होएगा ना सोसाइटी के लिए अकॉर्डिंग सोसाइटी में, तो वो क्राइम हो जाएगा। तो क्राइम को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी तरीके से कि क्राइम ये, अच्छा ये स्टेटमेंट होगी फॉरबिडन बाय लॉ और इमोरल एक्ट हो गया, क्राइम हो गया, लेकिन ये भी एग्जॉस्टिव नहीं है। सपोज करो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने खाना नहीं दिया भिखारी को, ठीक है, वो हो गया इमोरल एक्ट, और उससे उसकी डेथ होगी। ओके, सपोज करो किसी का कोई बच्चा है, 2 साल 2 महीने का 3 महीने का बच्चा है, और उसने 4-5 घंटे से उसको खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। क्या वो जो पर्सन है जिसका बच्चा है वो आईपीसी में पनिशमेंट मिलेगी उसको? हाँ जी मिलेगी, क्योंकि उसकी लीगल एंटिटी आ जाती है, वो लीगल बॉडी है, लीगल पर्सन है उसका, ठीक है, उसका रिलेशन है, लीगल पर्सन का उसका लीगल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है उस चाइल्ड से, क्योंकि वो फादर है और वो उसका चाइल्ड है। ठीक है, तो वो पनिशमेंट है, क्योंकि उसको ऐसा अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाएगा। ठीक है, मर्डर करने की कोशिश करी तभी तो खाना नहीं दिया उसने, तो वो आईपीसी में ऑफेंस है, लेकिन वो
अगर सपोज करो कोई और पर्सन नहीं दे रहा है तो वो क्राइम माना जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कोई 2 या 3 साल का बच्चा है, ठीक है, सपोज करो उसने ब्लेड था उसके पास में और ब्लेड चला दिया अपने फादर के गर्दन पर, जिससे जो चीज़ कटना था वो कट गया। ओके, उससे उसकी डेथ हो जाती है। अब क्या यहाँ पर जो छोटा बच्चा है उसने क्राइम करा है, ऑफेंस किया है? तो देखो यहाँ तो उसने कुछ नहीं करा है, क्योंकि क्राइम तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, ऑफेंस करा है। लेकिन ऑफेंस उसमें क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो चाइल्ड है, माइनर है, इनसेन है, ठीक है, नहीं माना जाएगा। डॉलिन कैपेक्स वाला जो है उसमें डिफेंस मिल जाएगा उसको। लेकिन बच्चा तो 7 ईयर से बिलो द 7 ईयर ऑफ एज का कोई चाइल्ड कोई एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं है आईपीसी में, वो भी मेंशन कर रखा है। तो ये आप इसको समझ सकते हो ऐसे कि जनरली कोई बोले कि क्राइम आईपीसी और ऑफेंस में क्या डिफरेंस है। आईपीसी और क्राइम और ऑफेंस में ये डिफरेंशिएशन है कि ऑफेंस आईपीसी में है, क्राइम आईपीसी में, पूरी आईपीसी में कहीं भी मेंशन नहीं है। क्राइम की बहुत बड़ी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, और ऑफेंस की दे रखी है कि जो भी पर्सन पनिशेबल है अंडर द आईपीसी वो ऑफेंस है। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे क्राइम के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। देखो क्राइम कौन करेगा? खाना कौन भिखारी को नहीं दे रहा जिसकी वजह से डेथ हो रही है? कौन? ह्यूमन बीइंग, इंसान। तो फर्स्ट एलिमेंट हम मान लेते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, देखो आपने देखा होगा सेक्शन 11 पढ़ा होगा, जनरल एक्सप्लेनेशन जब मैंने पढ़ाया था, उसमें पर्सन है। एक बार अपने बेयर एक्ट में उसकी रीडिंग करो कि क्या क्या दे रखा है। सेक्शन 11, मेरा बेयर एक्ट दूर रखा है एक्चुअली। पर्सन मतलब उसमें ह्यूमन बीइंग तो है ही है, नेचुरल पर्सन तो है, और आर्टिफिशियल पर्सन जिसको हम बोल सकते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन, कंपनी और एसोसिएशन वगैरह भी इसमें इंक्लूड है। तो ये इनके थ्रू ही कोई हो रहा है एक्ट, ठीक है, तो वो क्राइम माना जाएगा। कोई पर्सन कर रहा है या कोई बॉडी कर रही है जिसको पर्सन इंसिस्ट कर रहा है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसमें, तो वो आपका क्राइम कंसिस्ट करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हम मान लेते हैं कि हाँ ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान के द्वारा ही वो एक्ट कार्य किया गया है, तो वो जो इमोरल है वो क्राइम है। दैट्स इट। सेकंड बात करते हैं हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिमिनरी में भी, और आपके डायरेक्ट इससे केस पूछ लेते हैं कि ये क्या पता ये इसमें मैन सीरे एस्टेब्लिश करता है नहीं करता। गिल्टी माइंड को ये मैन सीरे बोलते हैं, मैंस रिया। एक मैक्सिम भी है, बताऊंगा मैं आपको। देखो किसी भी ऑफेंस जब हो रहा है ना तो उसमें देखा जाता है कि क्या ये गिल्टी माइंड है नहीं है, मतलब इसका मेंसिया इस्टेब्लिश होती है या नहीं होती, मतलब कि उसका इंटेंशन है या नहीं है। हालांकि थोड़ा इंटेंशन थोड़ा अलग टर्म हो जाएगा, हम मेंसिया बोलेंगे, उसकी गिल्टी है या नहीं है, ठीक है। अब देखो कोई डकैट्स है, ठीक है, डकैती करना है, और उन्होंने क्या करा, एक ब्लैक स्मिथ को उठाया, गन पॉइंट पे लिया, बोला कि ये दरवाजा का लॉक तोड़ दो, उसका लॉक तोड़ दो, अदरवाइज मैं आपको मार दूंगा। तो उसने क्या काम करा, दरवाजे ने लॉक तोड़ दिया और लोहार ने लॉक तोड़ दिया और उन्होंने डकैती कर ली, ठीक है। क्या जो लोहार है इसमें उसका कोई इंटेंशन था लूट का, डकैती करने का? नहीं इंटेंशन था, लेकिन उसको फियर था डेथ का, फियर ऑफ डेथ था, तो इस वजह से उसने वो लॉक तोड़ दिया। गिल्टी ऑफ माइंड लोहार की थी, उसने कोई एक्ट करा नहीं, उसका कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका गिल्टी ऑफ माइंड नहीं थी, मैंसिया एस्टैब्लिश नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा एसेंशियल पॉइंट है इसका क्राइम का, कि जब उसका इंटेंशन नहीं था तो कोई क्यों एक्ट करेगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं वहाँ जाके लूट पाट करूँ या कुछ करूँ, मर्डर करूँ किसी का, मेरा जब इंटेंशन नहीं है तो मैं क्यों ही एक्ट करूँगा, ठीक है। गिल्टी माइंड नहीं है, तो ये इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑफेंस में, गिल्टी माइंड, मेंसिया, ठीक है। एक मैक्सिम जो मैंने बताया था, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया, मैं लिख देता हूँ, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस रिया,
मैंसिट्रिया, ठीक है, ये मैक्सिम है, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मैंसिट्रिया, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका हम बोल सकते हैं एक्ट इज नॉट गिल्टी, एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी, ठीक है, कि जब तक एक्ट गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक उसका माइंड गिल्टी ना हो, अनलेस द माइंड इज गिल्टी। ये मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस मैगजीन को लिख लेना। इससे काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैगजीम्स के, कि इस मैगजीम का मीनिंग क्या है। एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी। आप जब तक आपका माइंड गिल्टी नहीं है ना, तो वो एक्ट जो आपने कराया वो गिल्टी नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मैंसिट्रिया, इससे काफ़ी केसेस हैं, जैसे कि आर वर्सेस प्रिंस का हो गया, नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का हो गया, कि इसमें किससे रिलेटेड केस है, मैनसिरिया से हो गया, कॉमन इंटेंशन से हो गया, इस तरह से ऑप्शन दे देते हैं। तो आपको पता केसेस भी आप पढ़ लेना ना, केसेस आर वर्सेस प्रिंस का हो गया, स्टेट ऑफ नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का हो गया, और 2-3 केसेस और मैं बताता हूँ आपको। सेराज वर्सेस डी रजसन का हो गया, हॉबवे वर्सेस विंचेस्टर कॉर्पोरेशन का हो गया, क्वीन वर्सेस टॉलसन का हो गया, और बहुत सारे केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं जुडिशरी में, तो आप उन केसेस को भी एक बार गो थ्रू कर लेना। तो ये बता दिया हमने, गिल्टी माइंड हो गया। फर्स्ट बताया ह्यूमन बींग का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ठीक है, वो एक्ट तो वही करेगा ना, इंसानी तो एक्ट करेगा। अच्छा, सेकंड हो गया मैंसिरिया, गिल्टी माइंड भी होना ज़रूरी है। हालांकि काफ़ी बार केसेस में क्या आया था, मैंसिरिया नहीं भी है तो वो भी एज अ ऑफेंस माना गया है। जैसे कि अब ऐसे क्या, जैसे कि आप ले लो कोई पेटी ऑफेंस है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपका कोई इंटेंशन नहीं था लॉ ब्रेक करने का, आपने नहीं लगाई, लेकिन जब भी वो ऑफेंस है, ठीक है, उसकी जब भी पनिशमेंट है, ठीक है। कोई भी और एक्ट हो गए, आपका इंटेंशन नहीं है, सपोज को नो पार्किंग में लगा दिया आपने, आपका एक्ट नहीं था, आपका इंटेंशन गिल्टी माइंड नहीं था, ध्यान नहीं रहा, आपने लगा दिया, लेकिन जब भी वो ऑफेंस है आपको फाइन देना पड़ेगा ना। तो ऐसे नहीं कह सकते कि हर ऑफेंस में ही ये गिल्टी माइंड होना ज़रूरी है, कई बार इसके एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा। वैसे एलिमेंट सेकंड मैंने बता दिया, गिल्टी ऑफ माइंड। थर्ड देखते हैं, थर्ड हो गया रॉन्गफुल एक्ट, या इलीगल एक्ट, या इलीगल एक्ट और ओमिशन। कोई रॉन्गफुल एक्ट करा है तो क्राइम होगा। रॉन्गफुल मतलब कि कोई एक लॉफुल एक्ट होता है, ठीक है, एक अनलॉफुल होता है, जो अनलॉफुल है वही रॉन्गफुल हो गया, ठीक है। आपने, आपका था ये ड्यूटी करने के लिए, या आपकी लॉफुल ड्यूटी थी, आपने वो नहीं करा, उससे अलग कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जो अनलॉफुल है, तो वो रॉन्गफुल एक्ट हो गया। तो ये ऐसा हम डिफरेंस इसको कह सकते हैं, जैसे कि 399 डेकोइटी हो गया, ठीक है, वो क्या है, रॉन्गफुल एक्ट है। 402 हो गया, असेंबल हो रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है, ओमिट कर रहे हो, तो 390 402 ये हो गए रॉन्गफुल एक्ट, मतलब कि जो आपको एक्ट नहीं करना चाहिए, जो लॉ में फॉरबिडन है, वो आपने एक्ट किया है, जिसकी आईपीसी में पनिशमेंट दे रखी है, तो वो रॉन्गफुल एक्ट हो गया, ठीक है। लास्ट आता है इसका इंजरी टू ह्यूमन बीइंग। इंजरी किसको हो रही है, किसी इंसान को ही इंजरी हो रही है, इंसान के द्वारा कोई एक्ट किया गया है और जिससे वो प्रभावित हो रहा है, जिससे वो एक्ट जिसका करा है, अटेम्प्ट करा है, मर्डर करा है, या जो भी करा है, जो एक्ट डन हुआ है, ठीक है, वो किसी इंसान के को इंजरी दी गई है। अब देखो इंजरी को आप क्या समझोगे, इंजरी का आपने सेक्शन 44 दे रखा है, सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी, ठीक है। आईपीसी में इंजरी 4 तरह की बता रखी है। बॉडी इंजरी, बॉडीली इंजरी हो गया, अच्छा, सेकंड हो गया प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि हाँ इंजरी 4 टाइप की होगी, बॉडी, प्रॉपर्टी, माइंड, और फोर्थ होगी रेपुटेशन।
हालांकि देखो रेपुटेशन और माइंड एक साथ ही रिलेट करती हैं, कोरिलेट करती हैं। रेपुटेशन हो गया ना, डेफामेशन आपने पढ़ा होगा 499 से 502 डेफामेशन है। डेफामेशन सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल रॉन्ग भी है, मतलब कि ये टॉर्ट में भी कवर होता है और आईपीसी में भी कवर होता है। आईपीसी में 499 से 502 में दे रखा है इसकी पनिशमेंट्स और डेफिनेशन। ओके, अगर आपकी सपोज करो किसी ने कुछ इस तरीके से पब्लिश कर दिया जिससे आपकी बॉडी आपकी डिफेम होगी, आपकी बॉडी या पर्सनल जो भी है वो डिफेम होगी, ठीक है, मेरे बारे में किसी ने भला बुरा कह दिया जिससे मेरी डिफेमेशन हो गया, मानहानि होगी, तो कहीं ना कहीं मेरा उससे माइंड भी तो मेरा इंजरी हो रही है ना, मेंटली भी हरेस हो रहा हूँ मैं, तो दोनों एक दूसरे कोरिलेट करते हैं। पहले वैसे इंजरी को इनको अलग अलग कर रखा है, माइंड और रेपुटेशन। प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी को किसी ने इंजरी पहुंचा दी, ओके, और बॉडी, मेरी किसी बॉडी इंजरी होगी। सपोज करो किसी ने मुझे किसी गोली मार दी तो मेरी बॉडी इंजरी होगी, किसी ने मेरा घर तोड़ दिया तो मेरी प्रॉपर्टी इंजरी होगी, किसी ने मेरे बारे में गलत छाप दिया, गलत कुछ बोल दिया तो मेरा माइंड इंजरी होगी, ठीक है, और इस तरीके से मेरी रेपुटेशन भी डाउन हो रही है, तो ये इंजरी में कवर हो गया, ये चारों चीज़ें, ठीक है। अब हम इसको ऐसे समझेंगे, देखो क्या क्या बता दिया मैंने, आप ऐसा चार्ट बना लिया ना, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। फर्स्ट हो गया ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग द्वारा ही वो एक्ट हुआ है। सेकंड हो गया आपका बोलोगे मैंसरिया, मैंसरिया। थर्ड हो गया इलीगल एक्ट और ओमिशन, ओमिशन, एंड लास्ट हो गया इंजरी। तो ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, ठीक है, किसी इंसान के द्वारा ही कोई एक्ट हुआ है वो एक एलिमेंट है। मैंसरिया मैंने बता दिया आपका गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड है तो मैंसरिया हो गया। इलीगल एक्ट हो गया आपका रॉन्गफुल एक्ट, और इंजरी बता दी मैंने, इंजरी बॉडी, प्रॉपर्टी, माइंड, रेपुटेशन, इस तरीके से ये चार इंजरी होगी। देखो आप इतना याद रखो, आपसे इसका कभी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मेंस के लिए ही क्वेश्चन बन जाता है कि आईपीसी इसको सीपीसी सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं, क्राइम, हाँ क्राइम और ऑफेंस में डिफ्रेंशिएट करो। क्राइम के आईपीसी में है डेफिनेशन डिफाइन की गई है, नहीं करी गई है, या क्राइम को आप कैसे समझते हो, कैसे समझा सकते हो, इस तरीके से बताओ। आप क्राइम को ऐसे समझ सकते हो ना कि ये इमोरल एक्ट है सोसाइटी। अब सपोज करो 326B दिख रहा है यहाँ पर, हाँ 326B एसिड अटैक है, ठीक है। जब एसिड अटैक जो आया है एक्ट, ठीक है, जब ये अमेंडमेंट में आया है, क्या उससे पहले जो एसिड फेंकना, ये देखो ऑफेंस तो था, ऑफेंस नहीं था सॉरी, ये इमोरल एक्ट तो है, ठीक है। किसी की आप एसिड अटैक से उसकी जान जा रही है, उसका चेहरा, उसका फेस, उसकी बॉडी खराब करो, जला रहे हो, जलते हुए उसे छोड़ रहे हो, ठीक है, तो ये पहले से भी हम इसको मान रहे हैं कि ये इमोरल एक्ट है, सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऑफेंस नहीं था, इसको हमें समझ में लेट आई, इसको हमने फिर बाद में इसको ऑफेंस में काउंट कर दिया, तो ये ऑफेंस हो गया। लेकिन पहले भी इमोरल एक्ट था और अभी भी इमोरल एक्ट है, लेकिन अब इसकी पनिशमेंट दे दिए, तो ये ऑफेंस हो गया। ओके, जैसे आप क्रुएल्टी देखोगे 498A क्रुएल्टी, ठीक है, विमेन के अगेंस्ट क्रुएल्टी कर रहे हो, 498A है। अच्छा, अब इसमें आप देखोगे कि जो पहले 1983 में आया है, ठीक है, 498A क्रुएल्टी 1983 में आया, क्या इससे पहले क्रुएल्टी नहीं होती थी? आपने इतनी हिस्ट्री बुक्स पढ़ी होंगी, इतनी वीमेंस और चाइल्ड और इनके बारे में इतनी क्रुएल्टी होती थी, लेकिन पहले क्या था, ये सिर्फ इमोरल एक्ट था। 1983 के बाद इसे आईपीसी में कंसिस्ट कर लिया गया और ये अब ऑफेंस हो गया। तो हम ये डिफरेंस बोल सकते हैं कि जो ऑफेंस, जो इमोरल एक्ट सोसाइटी के रिगार्डिंग हो रहा है, सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है, इमोरल एक्ट जो सोसाइटी में आमतौर पर हम ये नहीं देख सकते कि आमतौर पर हम कह सकते हैं कि ये इमोरल एक्ट है, ये नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, ठीक है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए थी, वो इमोरल एक्ट हो गया। सपोज करो कोई पानी में डूब रहा है, मुझे तैरना भी आता है, अच्छे से आता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं क्यों अपने कपड़े गंदे करूँ, मैं क्या अपने कपड़े क्यों गीले करूँ, मैं तो नहीं बचा रहा, तो ये इमोरल एक्ट हो गया। लेकिन मैंने यहाँ कोई ऑफेंस नहीं करा कि डूब रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन मैंने नहीं करी, लेकिन वो इमोरल एक्ट क्या है, ठीक है, वो ऑफेंस नहीं किया है क्योंकि वो आईपीसी में मेंशन नहीं है। तो ये डिफ्रेंशिएट है, ठीक है, इन दोनों में।
That's it for now. If you like the video, please subscribe my channel for more videos. Please encourage me, likes, comments, and thank you for watching. Jai Hind.